क्लास 10 1.1 सॉल्व करने के पहले हमें विभाज्यता का नियम, डिविजिबल रूल, एलसीएम एचसीएफ जानना जरूरी है, तभी आपको एल्गोरिथम समझ में आएगी यूक्लिड की। तो विभाज्यता का नियम बेसिक आपने देख लिया है। आज देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का जो मतलब है लीस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब कि छोटा से छोटा गुणज भी हमें लेना है, मतलब तब तक हमें उसको डिवाइड करना है जब तक नीचे एक एक ना आ जाए। जैसे मान लीजिए 2 नंबर में लिखता हूं 12 और 16। अब ये किससे कटेगा? आपने पीछे देखा है कि लास्ट में अगर इवन नंबर है या सम संख्या है तो इवन नंबर से कटेगा। तो 2 6 या 12, 2 8 या 16। फिर काटिए 2 से, 2 3 या 6, 2 4 या 8। अब देखिए ये 2 से 3 तो नहीं कटेगा लेकिन ये कट जाएगा, तो इस 3 को एज इट इज हमें लाना है, इसको काटना है 2 2 या 4। फिर 2 से काटना है इसको, ये 3 एज इट इज आएगा, वैसे उतर आएगा, ये 2 बन जा 2। अब 3 से काटिए, 3 बन जा 3। ये 1 1 आ गया, यहां से हमें एलसीएम छोड़ देना है। मतलब हमें जो 2 नंबर्स दिए गए थे 12 और 16, इनका जो एलसीएम आया, ये इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। तो 12 और 16 का एलसीएम आया 48। तो अब यहां हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो ये एलसीएम आया 48 12 और 16 का, मतलब कि 12 और 16 को एक साथ विभाजित करने के लिए 48 सबसे छोटा नंबर है। 48 से छोटा नंबर आपको नहीं मिलेगा जो इन दोनों को एक साथ विभाजित करे। इन दोनों नंबर्स के लिए ये जो है सबसे छोटा मल्टीपल है, सबसे छोटा। फिर से मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनेंगे। 12 और 16 को एक साथ काटने वाला 48 से छोटा कोई भी मल्टीपल नहीं होगा या कोई भी नंबर नहीं होगा जो 12 और 16 को एक साथ काट सके। मतलब 12 और 16 को एक साथ काटने वाली सबसे छोटी संख्या है 48, जो कि एलसीएम का मतलब ही है छोटी से छोटी। तो 12 और 16 को एक साथ काटने वाली छोटी से छोटी संख्या है 48, छोटी से छोटी। 48 से कोई भी छोटा नंबर आप नहीं बता सकते जो इन दोनों संख्याओं को एक साथ काट सके। आगे ये है एलसीएम। अब एचसीएफ देखिए, इसी संख्या का एचसीएफ। अब एचसीएफ में हमें क्या करना है, इसमें तो एक संख्या भी कट रही है, एक नंबर भी डिवाइड हो रहा है, तो हम डिवाइड करेंगे। लेकिन एचसीएफ में आपको ऐसा नहीं करना है। जब तक दोनों नंबर डिवाइड होंगे तभी तक आपको काटना है। जैसे 2 6 या 12, 2 8 या 16। अभी और कट जाएगा, 2 3 या 6, 2 4 या 8। अब देखिए यहां पे 3 और 4 को प्राइम नंबर आ गए, मतलब सहअभाज्य संख्याएं। हम पढ़ चुके हैं पीछे सहअभाज्य संख्याएं, मतलब जो आपस में ना कटे। तो जहां पास आपको एचसीएफ में सहअभाज्य संख्याएं मिल जाए, मतलब आपस में उनको एक साथ कोई संख्या ना काट सके, तो आप सोचेंगे एक तो है जो एक 3 को भी काट सकता है, 4 को भी, लेकिन एक का इसमें मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए हम नहीं लिखते हैं। तो इसका एचसीएफ जो होगा ये हो जाएगा 2 2 जा 4। अब 12 और 16 को डिवाइड करने वाला ये एक साथ 12 और 16 को एक साथ डिवाइड करने वाला 4 सबसे लार्जर नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है। मतलब 4 सबसे बड़ा नंबर है जो 12 और 16 को एक साथ काट सकता है। 4 जो इनका एचसीएफ आया है, ये इनके लिए सबसे बड़ा नंबर है जो इनको एक साथ काट सकता है। आप 4 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं बता सकते जो इन दोनों को एक साथ काटे। 4 सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों संख्याओं को एक साथ काट सकता है। इतना आपको ध्यान रखना है। हाँ,
और एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए हमने किसी संख्या का एलसीएम निकाला और लास्ट में यहां पे बच रहा है, मान लीजिए 3 5 बच रहा है, 3 5, तो इन दोनों संख्याओं का हमें जो भी संख्याएं बचती जाएं, हमें पूरी संख्याओं का एक एक तक ले जाके क्या करना है, भाग देना है और फिर सब संख्याओं का गुणा कर देना है। लेकिन महत्तम में हमें अगर मान लीजिए ऐसी संख्या दी हुई है, जैसे अब एलसीएम अगर निकालना है हमें 3 और 5 का एलसीएम, तो हम इसका निकालेंगे 3 और 5 का। 3 छोटा नंबर है तो 3 बन जाए 3, अब ये 5 रह जाएगा, फिर 5 बन जाए 5, 1 1 आ गया, आप छोड़ देंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 3 × 5 50। एचसीएफ के लिए देखिए 3 5 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 3 5 का। अब देखिए 3 और 5 को एक साथ कोई भी नंबर नहीं काट सकता, कोई भी नहीं काट सकता, ये 1 को छोड़कर। इसलिए जो नंबर आपस में को प्राइम हो या जिनका कोई फैक्टर ना हो, उनका हमेशा एचसीएफ, जो संख्याएं आपस में ना कटे उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। जैसे 13 17, इन सब का एचसीएफ 1 होगा। 29 31, इनका एचसीएफ 1 होगा। लेकिन अगर एलसीएम निकालना हो 13 17 का, तो हम 13 और 17 का मल्टीप्लाई करेंगे। 29 31 का हमें अगर एचसीएफ निकालना है तो ये आपस में नहीं कर रहे हैं तो 1 होगा। लेकिन अगर हमें एलसीएम निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, मींस 13 17 का एचसीएफ 1 1 होगा। लेकिन अगर 13 17 का हमें एलसीएम निकालना है, 13 17 का, तो 13 एकम 13, ये 17, फिर से 17 एकम 17, तो आपको गुणा करना पड़ेगा 17 और 13, 221, ऐसा। ये आपको ध्यान रखना है। अब लिख लीजिए इसको। अब एक चीज और देखते हैं इसमें, ये तो इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है इसमें, क्या इसका रिलेशन क्या होता है वो अब हम देखते हैं। जैसे ये तो आपने देखा, अब इसका हम रिलेशन देखते हैं। यहां पे हमने एलसीएम लिया 12 और 16 का, एचसीएफ लिया हमने 12 और 16 का। अब देखिए यहां पे एक संबंध आपको याद रखना है, संबंध या रिलेशन, कि लघुत्तम और महत्तम में क्या संबंध होता है। तो देखिए एलसीएम में हमारा जो फर्स्ट नंबर था वो 12 था, दूसरा नंबर था 16, इसमें भी हमारा पहला नंबर 12 था और इसमें दूसरा नंबर 16 था। तो इसमें संबंध होता है कि पहली संख्या और ये जो दूसरी संख्या, अगर हम इनका आपस में गुणा करेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या का आपस में गुणा करेंगे, ये हमेशा सत्य होगा। पहली संख्या और दूसरी संख्या का आपस में गुणा करते हैं तो इनका जो गुणनफल आएगा, इनका जो प्रोडक्ट आएगा, वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अब कैसे, देखिए पहली संख्या हमने मानी यहां पे 12, दूसरी संख्या हमने यहां पे मानी 16। अब एलसीएम 12 16 का देखिए कितना आया है, 48, लिख दीजिए 48। अब एचसीएफ 12 16 का देखिए कितना आया, 4, लिख दीजिए 4। अब इसका आपस में प्रोडक्ट निकालिए, 192 और ये 192। ये हमेशा सही होगा कि जो दो नंबर हम जिनका भी एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं, वो नंबर, जिन भी नंबर का हम एलसीएम या एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं, उन नंबरों का अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो ये इक्वल होगा एलसीएम और एचसीएफ के, जो ये आपके सामने लिखा हुआ है। ये
इसको आपको ध्यान रखना है हमेशा, ये इनके बीच संबंध होता है। अब इसका संबंध हमें कैसे प्रयोग करना है आगे, मान लीजिए हमें कोई दो नंबर दे रखा है 12 और 16 और हमें एलसीएम दे रखा है 48, हमें एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ। ऐसे ही मान लीजिए हमें इसमें से चार चीजों में से तीन चीजें देगा, एक चीज पूछेगा, तो उसके लिए हम इस फार्मूले को, इस रिलेशन को यूज करेंगे। अब यहां से अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो आप देखेंगे यही एचसीएफ आ जाएगा इसका 4। इस 48 को इधर ट्रांसपोज करिए तो ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 14 और 48 इक्वल हो जाएगा एचसीएफ के। अब देखिए 16 3 जा 48, 3 4 जा 12, तो 4 इक्वल एचसीएफ। तो कहने का मतलब इस रिलेशन से हम, अगर हमें दो संख्याएं दी हुई है तो उनका और उनका एलसीएम दिया है तो हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। दो संख्याएं दी हुई है और उनका एचसीएफ दिया है तो एलसीएम निकाल सकते हैं। इसी तरह एलसीएम एचसीएफ दिया है और एक संख्याएं दी हुई है तो हम दूसरी संख्या निकाल सकते हैं इसी रिलेशन के प्रयोग से। ठीक है, लिख लीजिए इसको। अब थोड़ा सा शॉर्टकट देखते हैं इसमें और जल्दी हम कैसे कर सकते हैं। देखिए ये कुछ दिन में आपसे आने लगेगा। अगर आपको ये 12 और 16 का एलसीएम फाइंड करना है, 12 और 16 का, तो एक ये फैक्टराइजेशन मेथड है कि आप फैक्टर कर करके निकालें, या तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों में जो बड़ा नंबर हो, जैसे 12 और 16 में 16 बड़ा नंबर है, 16 बड़ी नंबर है, बड़ा संख्या है, तो आपको इसका टेबल पढ़ना है, इसका पहाड़ा पढ़ना है। तो जैसे 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे 16 एकम 16, और तब तक पढ़ना है जब तक ये संख्या भी इससे ना डिवाइड हो जाए, इसके मल्टीपल से। तो 16 जो है 12 से नहीं कटेगा, 16 दूनी 32, 12 से नहीं कटेगा, लेकिन 16 ते 48, 16 से तो कटेगा ही क्योंकि उसका मल्टीपल है, और 12 से भी काट देगा। तो हम मतलब डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसका एलसीएम 48। ऐसे 15 और 25। अगर मान लीजिए इसका हमें एलसीएम निकालना है तो हम बड़ी वाली संख्या का तब तक टेबल पढ़ेंगे जब तक वो इसको काट ना दे। तो 25 को 15 नहीं काटेगा, 25 दूना 50, 15 से नहीं कटेगा, 25 से 75 कट जाएगा, 15 बना 75 और 25 का तो कटेगा ही क्योंकि उसका मल्टीपल है, तो 15 25 का एलसीएम आ गया 75। तो इस तरह आप डायरेक्ट बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ के भी एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। बड़ी संख्या का आपको बस टेबल पढ़ना है, जैसे लिखा है 14 और 28, ये लिखा है। अब देखिए 14 और 28, तो ये जो 28 है ये तो 14 से काट देगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 28 आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम। अब हम निकाल के भी देख सकते हैं 14 और 28 का एलसीएम, 14 एकम 14, 14 दूनी 28। अब देखिए 14 दूनी 28। तो इस तरह आप एलसीएम निकालने के लिए जो नंबर दिए हुए हैं उनमें जो बड़ा नंबर है उसका आपको टेबल पढ़ना है जब तक बगल वाली संख्याएं जो उसके दी हुई हैं उनको भी डिवाइड ना कर दे। अब एचसीएफ के लिए इसमें क्या है, हम बड़ी वाली संख्या का टेबल पढ़ लिए, लेकिन एचसीएफ के लिए आपको वही करना पड़ेगा कि उन दोनों नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन है, जो भी इन दोनों नंबर का बड़ा से बड़ा मल्टीपल हो। जैसे इन दोनों नंबर के लिए सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4, एक साथ हमें पता चल गया, दोनों पहाड़ा में आ रहा है, 4 3 12, 4 4 16। अब 4 से डिवाइड करने के बाद ये को प्राइम नंबर आ जा रहे हैं, तो मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है। ऐसे मान लीजिए 17 और 68। अब देखिए इन दोनों नंबरों को एक साथ हमें काटना है कि इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ निकालने के लिए बड़ा से बड़ा फैक्टर देखना है, तो 17 के पास 17 एकम 17, 17 चौको 68, बस 17 आ गए। अब इसी 17 और 68 का अगर हमें ये निकालना है एलसीएम, 17 और 68 का एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे,
डायरेक्ट लिख देंगे 68। क्यों? हमें पता है कि 68 तो 68 से कटेगा ही, क्योंकि 68 बन जाए 68 और 17 से भी कट जाएगा, 17 चौको 68। बस, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट डे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे चर्चा करेंगे कि कैसे हम उसे जो है निकालते हैं, जो कि ऑफलाइन में चल ही रहा है, ऑफलाइन में खत्म हो चुका है, उसका आपको रिवीजन करना है, बस इससे देख देख। ठीक है, इसे गरीब बच्चों तक पहुंचाएं ज्यादा से ज्यादा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।